नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और इस समय पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक सवाल जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो यही है कि इस समय जेन जी में ट्रेंडिंग कौन है? कौन है जो जेन जी की नब्ज समझ रहा है? कौन है जो जेन जी के हिसाब से काम कर रहा है? और कौन है जो आने वाले दिनों में चुनावों के दौरान जेन जी की पसंद बनेगा? आज यही समझने की कोशिश करेंगे, जेन जी में ट्रेंडिंग कौन, यही आज टटोलने की, परखने की, जानने की कोशिश होगी। लेकिन एक बार आपको बता दूं, वो पॉइंटर्स आज की अड़ी हम क्यों कर रहे हैं, ये आपके सामने स्पष्ट कर देने वाले पॉइंटर्स। पहले, छात्र आंदोलन के बाद जेन जी देश में सबसे बड़ा ट्रेंड समझा जा रहा है। एक वो प्रेशर ग्रुप जिसको अब पॉलिटिकल सर्कल सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहा है, मान रहा है। सियासी दलों के बीच जेन जी वोटर्स को लुभाने की होड़ मची हुई है। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली में जेन जी से संवाद किया। पीएम ने कहा, विकसित भारत में युवाओं पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी आज प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों की गूंज के माध्यम से जेन जी को साधने की कोशिश में हैं राहुल और कांग्रेस। तो जब यह सब चल रहा है, उस समय जेन जी के असल मुद्दे, जेन जी की भाषा, जेन जी का मस्तिष्क, उसकी पसंद नापसंद कौन समझ रहा है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और जेन जी किसको उस पॉलिटिकल एंटिटी की तरह देख रहे हैं जो उनके एम्बिशंस को फुलफिल करने वाली एंटिटी उनको नजर आ रही है। पहले जरा ये देखिए, प्रयागराज में राहुल का जेन जी संवाद, राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। जेन जी के सवालों का जवाब देंगे राहुल। केपी कॉलेज ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम। केपी कॉलेज ग्राउंड, यहां पहले कार्यक्रम के होने नहीं होने, परमिशन मिलने नहीं मिलने को लेकर बहुत खबर बन चुकी है। और अब ऐसे में यहां छात्रों की गूंज, ये कार्यक्रम करने राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। समझा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जब यहां पर होंगे तो पर्याप्त रूप से इस कार्यक्रम को इन अ वे इस लिहाज से भी पब्लिसिटी मिल चुकी है, क्योंकि यह कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई है। तो जाहिर है एक इसको लेकर प्रील्यूड बन चुका है वहां पर। अब आज जब छात्रों की गूंज वहां पर राहुल गांधी बोलेंगे और इसका सीधा प्रसारण कई दूसरी जगहों पर किया जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 250 से ज्यादा सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां पर इसको लाइव दिखाया जाएगा जो राहुल बोलेंगे प्रयागराज में। तो किन बातों को वो यहां छेड़ने वाले हैं और कैसे वो कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश में है कांग्रेस और राहुल गांधी जेन जी के साथ, जिसकी इन दिनों चर्चा है। अब जरा देखिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मायने। राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जेन जी से उनका संवाद चल रहा है। आज प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में राहुल का ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम है और 250 से ज्यादा शहरों में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्टूडेंट्स गूंज पार्क बनाए गए हैं जहां पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर इस दौरान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले देहरादून और कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया गया। 9 अगस्त को दिल्ली में गूंज कार्यक्रम के पहले चरण का समापन होने वाला था। युवाओं के भारी समर्थन और छात्र आक्रोश के चलते इसे लंबे अभियान में बदल दिया गया। मतलब जो 9 तारीख को कल्मिनेट होने वाला था छात्रों की गूंज कार्यक्रम दिल्ली में पहुंचकर, उसको और लंबा अब कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल की नजर 40 करोड़ से ज्यादा जेन जी युवाओं पर है। राहुल गांधी युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि कौन है जो सही समझ पा रहा है जेन जी के मुद्दे, कौन है जिसके साथ जेन जी खुद को कनेक्ट करके देख रही है, और कौन है जो इस लिहाज से जेन जी का दिल जीतकर आने वाले दिनों में वो पॉलिटिकल माइलेज भी अपनी तरफ कर लेगा, जिसके संदर्भ में समझा जा रहा है कि पूरी कवायद है। आरपी सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ आज की इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। अंश वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी जुड़ने वाले हैं, बल्कि जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और आर राजगोपालन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, शुभ संध्या। और सबसे पहले तो यह समझना चाहता हूं कि जेन जी
क्या मौजूदा दौर में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के मुकाबले जो पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो जेन जी के मुद्दे उठाने और उनसे कनेक्ट स्थापित करने के मामले में क्या एक कदम आगे निकल गई हैं, या ऐसा कई जगहों पर परसीव जरूर किया जा रहा हो सकता है, ये असलियत नहीं है? सबसे पहले आरपी सिंह साहब को इस चर्चा में शामिल करता हूं। आरपी सिंह साहब, आपका नजरिया। अगर ऐसा होता तो केरल के अंदर लाठियां नहीं भांजी जाती और वहां पर वाटर कैनन नहीं छोड़े जाते और 100 लोग अरेस्ट नहीं किए जाते। अगर ऐसा होता तो पंजाब के अंदर जो बच्चे गए थे अपने एग्जाम को लेकर, उनके ऊपर लाठियां नहीं भांजी जाती और वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी जो हालत और जो उनकी दुर्दशा करी वो सबने देखी। मैं वीडियोस आपको भेज देता हूँ, आप देख लीजिए तो आप रो पड़ेंगे जिस प्रकार से जो हालत रही वहां पर। अगर ऐसा होता तो कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया होता, और ऐसा होता तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा मांग लिया होता। असल में क्या है कि एक अरुण जेटली जी ने एक विषय छेड़ा था, उसको कहते थे रेंट ए कॉस्ट। कांग्रेस क्या करती है, रेंट ए कॉस्ट, मतलब कोई मुद्दा चल रहा हो उस पर पिगी राइट कर लो। ये कांग्रेस की नीति है और उससे चलता नहीं। पहले इन्होंने SIR पे किया, फेल हो गया। उससे पहले EVM पे किया, फेल हो गया। उससे पहले चौकीदार चोर कर किया, वो फेल हो गया। असल में क्या है कि जब तक आपके पास अपने खड़े किए हुए मुद्दे नहीं और आप जमीन से उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। और अगर इनके साथ मुद्दा होता तो ये जंतर मंतर पर जाते। ये तो 21 दिन विदेश थे और आने के बाद भी क्या किया, जंतर मंतर पे नहीं गए, अपनी दुकान अलग जमाई। कहाँ पे गए, प्रधानमंत्री निवास के बाहर। और वहां जाकर भी क्या कहा, अरे आ जाओ, देश भर से लोग सब इकट्ठे होकर आ जाओ, यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ, यहाँ से हम लोग सब कुछ चलाएंगे। लोग आए नहीं। गिन चुनकर कांग्रेस के कोई 50-100 लोग रहे होंगे, बाकी देश दिल्ली के लोग या देश के लोग या जंतर मंतर से उठकर लोग आए नहीं। उनको समझ लग गई कि लोग उनके पीछे नहीं है, अपने आप शांति से अरेस्ट कराई।